अब स्टार्ट करेंगे अपन अध्याय नंबर दूसरा, जो क्या है अम्ल, क्षार और लवण। पेज नंबर 14 करेंगे, पेज नंबर 15 करेंगे ना, जिसमें क्रियाकलाप एक दिया वाला और एक पेज नंबर 16। ये 3 पेज को आज अपन पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, पेज नंबर 14 को एक्सप्लेन करने के पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ 2 चीज़। पहला चीज़ कि तुम लोग इस चैप्टर को, मतलब इस पेज को पहला खुद से पढ़ो। दूसरी बात, मुझे कमेंट सेक्शन में कोई नहीं बोलेगा कि सर चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट कराओ। मुझे पता है जल्दी कराना है, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था इसलिए भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा मतलब कोई नहीं बोलेगा। चलो पेज नंबर 14 को रीड करो, फिर उसके बारे में तुम लोग कुछ बताऊंगा मैं। जो बुक में दिया वो तो नहीं बताने वाला, जो बुक में नहीं दिया है वो तुमको मैं बताऊंगा ना। वीडियो को पॉज कर लो, पेज नंबर 14 को रीड कर लो, फिर अपन इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अम्ल, सबसे पहले बेसिक चीजें देखते हैं कि अपन अम्ल, एसिड क्या होता है। अम्ल जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है विच इज एसिडस। एसिडस का मतलब होता है अम्लीय, मतलब स्वाद में खट्टा। ठीक है, इसलिए इसको अपन अम्ल या एसिड बोलते हैं। मैंने तुम लोगों को बोला इंग्लिश में भी पढ़ना स्टार्ट किया करो, ठीक है ना, काम आता है बाद में तुम लोगों को। अब अम्ल जो होता है वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, कुछ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को मैं टेस्ट करूंगा तो बहुत खट्टा लगेगा, वो क्या होता है एक्चुअली, वो पसीना होता है ना। तो वैसे ही सॉरी, तो वैसे ही हमारे बॉडी में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, देखो साइड में दिया हुआ तुम्हारे स्क्रीन पे कौन कौन से अम्ल। जैसे कि यूरिक एसिड होता है, ये हमारे यूरिक अम्ल, मतलब हमारी यूरिया, सॉरी मतलब हमारी यूरिन में पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, जो मैंने अभी चाटा, जो हमारे पसीने में पाया जाता है ना। तीसरा होता है सियालिक या सैलिक एसिड या अम्लपन, किसमें, आंसू में पाया जाता है। और चौथा कार्बोनिक अम्ल, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, इसलिए इसको कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो अम्ल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पेट में, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड, ठीक है ना, HCl पाया जाता है। अब अगर मैं किसी एक छोटा सा, अगर मैं एक अम्ल लेता हूँ, छोटे से नींबू का मैं टुकड़ा लिया, उसको मैंने एक बर्तन पे, एक कटोरी में रख दिया और उस पर मैंने क्या डाला, नीला लिटमस पेपर डाला, तो वो लाल हो जाएगा। ये अम्ल की पहचान होती है। अब लिटमस पेपर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी वीडियो में तुम लोगों को मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। बट बेसिक चीज जान लो कि अगर अम्ल मैंने नीला लिटमस पेपर डाला तो वो लाल हो जाएगा। क्या होती है, अम्ल की पहचान होती है। सिंपल है, अम्ल क्या होता है, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। अब अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ये बुक में नहीं दिया हुआ, तुम लोग उसको लिख भी सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है नेचुरल एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड को अपन ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं और मिनरल को अपन इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। नेचुरल मतलब जो हमने बनाया, मिनरल मतलब कि जो नहीं, नेचुरल मतलब सॉरी जो प्रकृति ने बनाया है ना, और मिनरल मतलब कि जो इंसानों ने बनाया। अब देखते हैं नेचुरल एसिड के एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। नेचुरल एसिड जो तुम्हारी बुक में जो पेज नंबर 14 के नीचे में जो बॉक्स दिया हुआ है, जो क्रियाकलाप दिया हुआ, उसमें से मैंने उठाया हूँ। जैसे कि टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। एप्पल में पाया जाता है कौन सा, मैलिक एसिड, इसको याद करना, तुम लोग को लिखना है सब चीज़, है ना। और टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। वैसे सिट्रिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है नींबू में। ये हमारा नेचुरल एसिड्स है। और दूसरा क्या होता है, मिनरल एसिड्स, जो अपन ने बनाया वाला मिनरल एसिड, है ना। वो देखो कौन कौन से पाया जाता है, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, बोरिक, ये सब कौन से है, मिनरल एसिड है, ठीक है ना। अब बहुत छोटी चीज़ है यार, मतलब 6वीं से पढ़ते यार, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है सब चीज़ें, तो ज़्यादा बताने लायक भी नहीं है। अब बेस देखते हैं। बेस मतलब होता है क्षारक। बेस जो होते हैं वो स्वाद में थोड़े से हल्के से कड़वे होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़े से कड़वे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने बाथरूम का साबुन लेना, कपड़ा धोने का या नहाने का, उसको चाट के देखना, तुमको हल्का सा ना खारा, ये सॉरी कड़वापन टाइप का टेस्ट आएगा, तो बेस का एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ पे क्षारक दिया हुआ है ना। अब क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, विच इज मतलब वो कंप्लीटली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर लवण नहीं बनाते हैं, अम्ल और क्षारक मिलकर लवण बनाते हैं। बचपन में इतना कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना मुश्किल रहता है 6वीं तक कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है, इसलिए लिख दिया जाता है बस अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं। वो तो तुम्हारे सिलेबस में चेंज हुआ है कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण बनाते हैं, हमारे टाइम पे नहीं था ऐसा। 2005 में मैंने 10th पास किया, उसमें से उस समय क्या था, अम्ल और क्षार लिखा रहता था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। पेज नंबर 14 में जो बॉटम में एक वो बना हुआ है छोटी सी पट्टी, उसमें अम्ल और क्षारक और क्षार के बारे में दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ना बहुत, समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि क्षारक को बेस बोलते हैं और क्षार को एल्कलाई बोलते हैं। पर हिंदी मीडियम वालों को क्षारक और क्षार थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ज़्यादा घबराने लायक या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है वो। एक छोटा सा मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे। अच्छा, क्षारक के पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ, फिर आगे इस बारे में क्षारक और क्षार में अंतर देखेंगे। क्षारक एग्जांपल क्या है, कार्बन अपना सोडियम कार्बोनेट, कौन सा,
अपना कपड़ा धोने का सोडा, उसी में क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं अपन खाने का सोडा, है ना, जो अपन जो मिर्ची भजिया या आलू गुंडा टाइप का जो चीज़ें बनाते हैं तो जो बेसन में डालते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद टाइप का पाउडर जो नमक टाइप का दिखता है, पर उसको छूना तो एकदम आटे जैसा फीलिंग आती है उसमें ना, और उसको टेस्ट करना हल्का सा वो थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगेगा, खट्टा कड़वा टाइप का लगेगा ना, तो वो क्या होता है एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और एक क्या होता है एंटासिड, जिसको अपन प्रति अम्ल भी कहते हैं, जो तुम्हारी वही नीचे बॉक्स में दिया हुआ है प्रति अम्ल एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, मतलब जब एसिडिटी बढ़ती है ना तो इसको पिया जाता है। अच्छा, एसिडिटी बढ़ती है तो मैं बोल सकता हूँ कि जब पेट में एसिड बढ़ जाता है, अम्ल बढ़ जाता है, तो उसमें क्षार डाला जाता है। क्षार में किसका प्रयोग किया जाता है? यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल्स है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि चूना हो गया, और ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्षारक के एग्जाम्पल है सब, ठीक है। अब देखते हैं साइड में जो तुम लोग एक इमेज दिख रही है उससे क्षारक और क्षार थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बड़ा सा जो गोला है वो क्षारक है, छोटा सा जो गोला है वो क्या है? क्षार है। अब उस इमेज को देखना और मेरी बातें सुनना। मैं बोल रहा हूं कि जो क्षार है वही क्षारक है, या फिर पूरे के पूरे क्षार क्षारक कहलाते हैं, है ना। इमेज को देखो, मैंने क्या बोला? पूरे के पूरे क्षार या प्रत्येक क्षार क्षारक कहलाता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि NaOH, तो देखो NaOH जो है वो क्षार के अंदर भी आ रहा है कि नहीं, और वो किसके अंदर भी आ रहा है? क्षारक के अंदर भी आ रहा है। बट अगर मैं Cu कॉपर ऑक्साइड जो क्षारक में, देखो पर्पल कलर में लिखा हुआ है ना, पर्पल कलर में इस साइड, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करूंगा तो वो क्षार के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। अब इससे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर क्षार, प्रत्येक क्षार क्षारक होते हैं, बट क्षारक, प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सिंपल है ना। कॉपर ऑक्साइड क्षार है क्या? नहीं। NaOH क्षारक है क्या? हाँ। क्लियर है ना। अब इसमें एक और डिफरेंस के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया, तुम लोग उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी तुम लोग रीड करना यार, इसकी इतनी तो हैबिट होनी चाहिए। हाँ, और ये तुम्हारे बुक में भी दिया हो ना, पेज नंबर 14 के लास्ट में वही जो बॉक्स बना हुआ उसमें, कि क्या क्षारक जो होते हैं पानी में अघुलनशील होता है, अगर इसको पानी में घोले तो ये पूरी तरीके से नहीं घुलते, ठीक है। और क्षार जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कपड़ा धोने का सोडा जो मैंने बोला वो क्षारक कहलाता है। पर तुम लोग बोलो कि कपड़ा धोने का सोडा तो पानी में घुल जाता है, बट एक्चुअली पूरा नहीं घुलता है ना, तो वो क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। वैसे नेक्स्ट के सभी क्षारक क्षार होता है, वो इसके पहले की इमेज को देख लेना, तुम लोग क्लियर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्षारक और क्षार में अंतर, इसको तुम लोग बुक में भी लिख सकते हो, पेपर में भी लिख सकते हो, डोंट वरी। चलो अब आगे देखते हैं कि हाँ, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल है क्षारक का। मैंने ग्रीन टी लिया। ग्रीन टी एक्चुअली उसका जो टेस्ट होता है ना, विच इज़ वेरी, वो थोड़ा सा कड़वा लगता है हल्का सा। ग्रीन टी लेना, उसको पानी में उबालना और पीना, बहुत उसमें थोड़ा सा शहद या थोड़ा शक्कर तो नहीं डालते हैं, शहद डाला जाता है उसमें। अब मैंने ग्रीन टी लिया, उसको मैंने कप में डाला, फिर उसमें अगर मैंने लाल लिटमस पेपर लिया तो वो उसको नीला कर देगा। मतलब कि बेसिस क्षारक जो होते हैं वो लाल को नीला करते हैं। अब इसको याद रखने के लिए मैंने मेरे बचपन में एक तरीका बनाया था, शायद तुम लोगों को थोड़ी हंसी आएगी, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था ना। बाजू में देखना है ना, मैंने ऐसा बनाया था, वो अम्ल नीला को लाल करता है, लाल को नीला करता है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था उसके लिए। तो मैंने एक तरीका बनाया था कि अनिल जो है वो BSNL यूज करता है। अनिल, ANIL देख सकते हो बाजू में, अनिल जो है वो BSNL बाजू में, नीचे में कहीं भी देख लेना जहां भी स्पेस आएगा तो अच्छा, ये ऐसे है ना, चलो मैं यहाँ करता हूँ। तो अनिल जो है वो BSNL यूज कर रहा है ना। अनिल जो अपना क्या है वो BSNL यूज कर रहा है। अब देखो ANL एसिड, A फॉर अम्ल नहीं, A फॉर एसिड, एसिड से नीला से लाल, है ना, एसिड से नीला से लाल। अब वो अनिल में मैंने I को काटा, क्यों? क्योंकि अम्ल 2.5 अक्षर का हुआ, मतलब कि राउंड फिगर में 3 बोल दिए, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब कि AN के बाद I आया, I को मैंने काट दिया, तो क्या बचा? ANL, मतलब एसिड नीले को लाल में बदलता है, ठीक है। वैसे BSNL में देखो, BSNL में S जो सेकंड वर्ड था उसको मैंने काटा, क्यों? क्योंकि वो क्षार का होता है, क्षार 2 शब्द का होता है, इसलिए B के बाद S को मैंने काट दिया दूसरे शब्द को, तो क्या बचा? BNL, मतलब बेसिस नीले को लाल में बदलता है। सिंपल है, इस ट्रिक को यूज करोगे बुक में लिख लेना, कभी नहीं भूलने वाले तुम, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 दोनों में दिया अम्ल क्षार की कैसे पहचान करें। पेज नंबर 15 में दिया और पेज नंबर 14 में सूचक के बारे में दिया, दोनों पेज को मिला के बता रहा हूं मैं। अब एक डेफिनेशन सूचक की मैंने बाजू में लिखा हूं, काफी अच्छी परिभाषा, इसको पेपर में भी लिख सकते हो तुम लोग। किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन जानने के लिए किसी विलयन या फिर किसी पदार्थ के अपन यूज करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? सूचक या फिर इंडिकेटर कहते हैं। मतलब कि वह विलयन या वह पदार्थ जो हमको इंडिकेट करा, हमको सूचना दे कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है।
सिंपल है, उसे अपन क्या कहेंगे, सूचक। बहुत छोटी सी परिभाषा है उसकी, ठीक है। अब देखते सूचक बनाने का तरीका मैंने बाजू में एक इमेज में दिया हुआ है। अपने को क्या लेना है, एक चाइना रोज या गुड़हल का फूल लेना है। चाइना रोज तुम लोग देखे हो, ये हमारे घरों में पाया जाता है, कहीं ना कहीं आसपास के घरों में पाया जाता है, पर हर जगह, गांव देहात शहर हर जगह चाइना रोज या फिर उसको अपन गुड़हल का फूल भी बोलते हैं, ये पाया जाता है ना। इसको कटोरी में लेना, एक ग्लास में लेना, उसमें तुम लोग गर्म पानी डालना, फिर उस गुड़हल के फूल को डुबा के रखना, ठीक है, 15 मिनट रुकना, फिर एक ड्रॉप लेना, एक ड्रॉप लेना, ड्रॉप से कुछ उसकी बूंदे निकालना और अम्ल में डालना। अम्ल मतलब कि एक कटोरी में नींबू निचोड़ लेना, वो अम्ल हो गया, उसमें डालना। उस अम्ल का कलर जो होगा, वो थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, हल्का सा लाल, या बोलते हैं उसको मुरुम कलर का। क्या होता है जब मुरुम में पानी पड़ता है तो उसका कलर कैसा होता है, हल्का सा गाढ़ा लाल सा होता है ना। हिचकी आ रही है मुझे कौन याद कर रहा है। तो वैसे ही और उसी गुड़हल के में से थोड़ा सा लिक्विड लेना और तुम लोग किस में डालना, छार में डालना। एक कटोरी में साबुन का पानी घोल लेना, उसमें डालना, तो उसका कलर देखो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो जाएगा। तो ये जो गुड़हल के फूल का जो पानी है ना, विलयन जो है या पदार्थ जो है हमको, गाड़ी गई, हाँ, जो विलयन का जो पदार्थ है, ये जो विलयन या पदार्थ है हमको बताता है कि जो अगला विलयन, जो विलयन हम ले रहे हैं वो अम्लीय है कि क्षारीय है, मतलब हमको सूचना दे रहा है। इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको, सूचक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। अब उसी में एक और चीज दिया हुआ लाइकेन के बारे में। लाइकेन के बारे में बुक में ज्यादा तो नहीं दिया, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, उसको तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो। अब देखते लाइकेन क्या होता है। लाइकेन एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है ना। शैवाल और कवक से जो मिलकर बना होता है उसे अपन लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन को सरल शब्दों में कहते हैं हम लोग काई। काई तो तुम लोगों को पता ही है, हर जगह पाया जाता है। तुम लोगों के स्कूल के वॉशरूम या खुद के घर के बाथरूम में अगर ईंटे लगे होंगे तो उनके बीच में क्या पाया जाता है, काई होता है, टंकियों में जमे होते हैं वो सब, है ना। तो काई को क्या कहते हैं अपन, लाइकेन कहते हैं। अब लाइकेन की परिभाषा मैं लिख रहा हूं, उसको तुम लोग बुक में लिख लेना याद से, है ना। देखो पढ़ो क्या लिखा है, निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति है ना, बहुत निम्न श्रेणी की, एकदम नीचे लेवल की छोटी वनस्पतियों का समूह। बहुत सारी वनस्पति का समूह रहता है ना। काई बहुत सारे छोटे 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 पौधे टाइप के रहते हैं ना, जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर, बेस पे उगे रहता है ना, मतलब जैसे ईंटों के बेस पे, उस टाइप का, जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए थे, जैसे कि वृक्षों की पत्तियां, है ना, छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान, पानी की टंकी, बाथरूम की दीवारें। इसको मत लिख लेना बाथरूम की दीवारें, ठीक है। इसे अपन लाइकेन कहते हैं। और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों का बना एक द्वैत पादप है। सही बात है, अलग अलग वनस्पति, कौन सा, शैवाल और कवक से बना हुआ क्या है, एक द्वैत पादप। द्वैत पादप मतलब दो पौधे से मिलकर बना हुआ पादप, द्वैत पादप। इन वनस्पतियों में एक शैवाल एल्गी, ठीक है ना, या एल्गाई, और दूसरा कवक जिसको अपन फंगस कहते हैं, इन दोनों से मिलकर बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइकेन से लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है। अब देखो बाजू इमेज में दिया हुआ है, लाइकेन से अपन ने एब्स्ट्रैक्ट किए, निकाले किसको, लिटमस को। लिटमस नामक पदार्थ को अपन निकाले, उसको फिर अपन ने पानी में डाल के गर्म किया, फिर जैसा भी था उसको मैंने पानी में डाले, फिर उसका एक विलयन बना जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फिर उसमें से अपन ने क्या किया, एक टुक फिल्टर पेपर लिए, फिल्टर पेपर को उसमें डुबाया, या फिर उसमें अपन ने लिक्विड को उसमें डाल दिया, या फिर उसको अपन बोल सकते फिल्टर पेपर अवशोषित कर रहा है उसमें से, ठीक है ना, किसको, प्राकृतिक सूचक को, जिससे वो क्या बन गया, लिटमस पेपर। और ये लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, लाल लिटमस पेपर, और दूसरा कौन सा है, नीला लिटमस पेपर, ठीक है। सिंपल था, और कुछ भी नहीं है। बाकी तुम लोगों को क्रियाकलाप 1 है पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 16 में भी क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है, और ज्यादा कुछ नहीं बताने लायक है। उसमें घ्राण सूचक, गंधी सूचक, या फिर क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है, उसको तुम लोग खुद पढ़ना। और पेज नंबर 15, 14, 15, 16, ओके सॉरी, 16 के नीचे में दिया हुआ है 3 प्रश्न, है ना। वो अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखते, वो बाकी 3 प्रश्न, इन तीनों को मैं नहीं कराने वाला, वो तुमको खुद से सोच के लिखना है। और एक और चीज, असाइनमेंट के लिए वीडियो में नहीं बनाने वाला हूं, ना ही किसी और यूट्यूबर से तुम लोग कांटेक्ट करना। असाइनमेंट वो तुम्हारे लिए, तुम खुद से सोचो, इस वीडियो को देखो, रिपीट करो, खुद से आंसर बनाओ। यार इतना तो कॉपी मत किया करो, मतलब तुमको पूरा का पूरा आंसर नहीं चाहिए यार, थोड़ा सा खुद से लिखो। इसलिए प्रश्न उत्तर में नहीं कराता हूं, ताकि तुम खुद सोचो उस बारे में, कहीं से भी सोचो, गाइड से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, कुछ भी करो, बट खुद से दिमाग लगाओ एक बार कि क्या होता है करके ना। तो बस आज के लिए इतना ही था। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर वीडियो जल्दी बनाओ, नहीं तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, बाय।